हेलो दोस्तों। तो आपको बताते हैं हम आज के सेकंड लेक्चर में आप हमको बताएंगे एचसीएफ की और डिटेल देंगे। इसके बाद जो है विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस कुमार यादव में। चलिए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने बताया था एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब शॉर्ट में से कहते हैं मासा। तो मासा को हमने बताया था, जैसे मासा को हमने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या मैंने महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वह मासा कहलाते हैं। लेकिन अब समापवर्तक को पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 12 और 18 ये दो संख्याएं ली गई हैं, तो ये 12 और 18 जो है अगर ये देखेंगे तो इसका जो है समापवर्तक का मतलब कि ये 12 और 18 किन किन संख्याओं से जो है पूरा पूरा विभाजित हो सकता है। तो हम देखेंगे जो है 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है और 6 से विभाजित हो सकता है। तो इन तीनों से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है ये। तो इसका मतलब कि हम जानेंगे कि हमने कहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6। ये 6 ऐसी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काटते रही, विभाजित करते रही है। इसलिए यह 6 जो है मासा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। या फिर हम इसे कह सकते हैं समापवर्तक को अगर हम जानेंगे तो ये तीनों भी समापवर्तक 12 और 18 के होंगे। तो ये रही डिटेल उसके बारे में। आगे का टॉपिक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम सर्वप्रथम बात करेंगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। पहले हम थोड़ा सा उसको लॉजिक सीख लेते हैं, क्या है ये। तो उसके बारे में हम पहले सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, क्या चीज़ है ये जो है। तो हम इसके बारे में जानेंगे जब, तो हम देखते हैं कोई दो संख्या, जैसे ए और बी दो संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमने ले ली, एक ले ली जो है 15 और एक ले ली हमने 7। ये दो संख्याएं हमने ले ली। ए को मान लिया हमने 15, बी को मान लिया, मतलब ए और बी ये दो संख्याएं ले ली हमने। तो इस 15 और 7 को मतलब इन दोनों संख्याओं को इस रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? हम देख सकते हैं 15 बराबर 7। अब 7 को कितने से गुणा करें? 2 से। 7 दूनी 14 प्लस 1 कर सकते हैं इसको। 15 को हम 7 गुणे 2 प्लस 1 हम इसे इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही ए और बी को इस रूप में दिखाना, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अगर हम इसे परिभाषा के रूप में समझना चाहें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, तो उसके लिए Q और R ऐसी अद्वितीय संख्या होगी जो इस रूप में उसको लिखा जा सकता हो, जहाँ पर R का मान सदैव जो है, तो हम ये B जो है, B संख्या जो है, ये B से हमेशा, ये R का मान हमेशा B से छोटा ही होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अर्थात हम इस रूप को लिख सकते हैं, R बराबर, हम इसे दिखा सकते हैं कि R की या तो बराबर होगा, मतलब R जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और जो है किसका मान हम कह रहे हैं? R को कर रहे हैं, R को कर रहे हैं। 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि R जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या है, वो हमेशा छोटा होगा किससे? जो है 7 से, 20 से। ये हम कह सकते हैं 20 से, अगर हम इसे लिखना चाहें। ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी संख्या को अगर 7 से हम भाग कर रहे हैं 15 को, इसका मतलब हम ये क्यों लिखे, हम ये समझा रहे हैं आपको। जैसे 7 को हमने 15 से, मतलब 15 को हमने 7 से भाग दिया, तो 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1, तो ये शेषफल 1 बन जाएगा ना। तो हम ये हमेशा देखेंगे कि जो है ये 7 से अगर हम कितनी भी काटना पड़े, लेकिन ये शेषफल कभी भी ये 7 जो है 7 के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम जैसे 7 के बराबर लाना चाहिए, अगर हम इसे एक ही बार ले जाएं, जैसे हम सोचते हैं शेषफल बड़ा आ सकता है, तो उसको हम जैसे मान ले एक ही बार इसको ले जाएं, मान लीजिए 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों? 8।
तो इसमें 7 से तो बड़ा बच रहा है, लेकिन हमने ये क्या सही किया है? नहीं, क्योंकि ये अभी भी एक बार और जा सकता। तो हमने कहा है कि भाग में क्या होता है कि वो 7 को हम इतनी बार ले जाते हैं, इतनी अधिकतम बार ले जाते हैं, वो लगभग 15 के करीब पहुंची। ये तो बहुत दूर है अभी 15 से, तो इसलिए हमें 2 बार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी गलत हो जाएगी यहाँ पर कि मतलब 8 शेषफल नहीं आ सकता। तो हम हर बार यह देखेंगे कि 7 को अगर 15 भाग देते हैं 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। मतलब हमेशा हम यदि हम उसे शेषफल 7 या 7 से अगर यहाँ पर बड़ा आता है तो उसे एक बार हम और ले जा सकते हैं, इसका मतलब। तो इस वजह से हम 0 से 7 के बीच में ही रहेंगे शेषफल के मामले में, मतलब 0 से 6 के बीच में हम कह सकते हैं, क्योंकि 7 नहीं आ सकता। 7 यहाँ पर आएगा शेषफल, मतलब एक बार और ले जा सकते थे हम। जैसे अगर यहाँ पर 2 बार एक बार ले गए हैं, अगर यहाँ पर 8 आया है, इसका मतलब हम एक बार और ले जा सकते थे, मतलब 2 बार यहाँ पर ले जा सकते थे, शेषफल लेके आ जाता, तो मतलब 7 से बड़ा ना होता। तो मतलब हम कह सकते हैं 0 से 6 के बीच में शेषफल इसका आ सकता है। जिस तरह हमने इसको नोटेशन के रूप में लिखा है कि 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, आर मतलब ये शेषफल का मान, और बी से छोटा होगा, मतलब ये भाजक का मान। तो इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, भाज्य बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य को हम ए मानेंगे तो भाजक क्या हो जाएगा बी, और भागफल क्या हो जाएगा क्यू, और शेषफल आर है ही है। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका प्रयोग हम मासा ज्ञात करने में करेंगे, मासा ज्ञात करने में करेंगे। यूक्लिड विभाजन परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है 10th के लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मासा ज्ञात कीजिए, 2 संख्याएं दी रहेंगी, इसी विधि से ज्ञात करना होगा। इसको हम और डिटेल में समझाएंगे। तो लेकिन आपको हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना होगा, हमारी वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले कि और वीडियो हम बना सकें। हाँ, तो दोस्तों हम सिखाएंगे मासा ज्ञात करना। मासा कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम सिखाएंगे यहाँ पर। तो हम एक जो है बहुत अच्छी विधि जो हम लोग जो है शुरू से पढ़ते आए हैं, 6 में, 7th में, 8th में, ऑल वीडियोज़ में हम पढ़ते आए हैं। तो इस प्रकार से हम मासा जो है ज्ञात कैसे करेंगे, इसको हम जो है काफ़ी जो है क्लास पीछे से ही करते आए हैं। तो जैसे हम ले सकते हैं 2 संख्याएं 455 और 142, इन दोनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। तो हम मासा को पहले हम, ये तो टॉपिक में नहीं है 10th में कि भाग विधि से मासा, लेकिन हम इसको बताते हैं क्योंकि इसको अगर आप जाने रहिएगा तो ये आपको आगे के टॉपिक में मदद करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो छोटा होता है, यहाँ पर स्टेप 1 जो है हम करते हैं कि पहले छोटा बड़ा इसमें संख्याएं देखते हैं, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर 42 हमको लग रहा है हाँ छोटी है, 455 बड़ी संख्या है। इसको हम इस प्रकार नोटेशन लगा सकते हैं कि 455 बड़ा है 42 से। तो 42 को हम भाजक मान करके हम 455 भाज्य मान करके भाग करेंगे, ऐसा किया जाता है, आप लोग भाग विधि से पढ़े होंगे। तो 42 को हम इतनी बार ले जाते हैं कि मतलब हमारा शेषफल 42 से छोटा बिल्कुल आएगा, 42 से छोटा आएगा। तो जो है हम देख सकते हैं, हम इसको एक बार इसमें ले जा सकते हैं। तो 42 3, यहाँ पर 35, अब ये शेषफल कितना बचा, अब यहाँ पर 35 बच रहा है। अब यहाँ पर कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 0 बढ़ाएंगे जब 2 संख्याएं, जैसे यहाँ पर 3 आई, एक जो है संख्या उतारे भी, फिर भी यह पूरा नहीं कट रहा है, इस वजह से 1 0 यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, भाग का नियम होता है। तो हम देख सकते हैं 35 अब आ गया, जो 42 से छोटा है, यहाँ पर शेषफल आ गया पूरी संख्या कटने के बाद। तो हम इसको अब भाजक मान, इस शेषफल को भाजक मान लेते हैं, और ये भाज्य जो होती है, यहाँ पर भाजक जो होता है यहाँ पर जो है भाज्य मान लिया जाता है। इसको अब काटते हैं। तो 35 को कितनी बार ले जाएंगे, 42 से ज़्यादा, तो 1 बार जाएगा 35, तो कितना आएगा जो है 1 बार जाएगा, शेषफल जो है 7 आएगा। अब 7 से इस भाज्य को यहाँ पर भाजक मान, मतलब इस भाजक को यहाँ पर भाज्य मान लेंगे।
तो अब यहाँ से पूरा पूरा कट सकता है, 7 बचे 35। तो अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक अर्थात 7, इसका मतलब 7 ऐसा संख्या है, ऐसी संख्या, वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 42 और 455 को पूरा पूरा विभाजित कर दे रही है, अर्थात यही मासा हो जाएगा। इसी को हम भाग विधि से और प्रैक्टिस करिएगा जो है, इसलिए हम इसी को ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है इसको प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करते हैं इसको हम सिखाते हैं। तो थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा केवल प्रयास करिएगा, बस जो है आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि अब ये भाग विधि से हमने बता दिया मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, 7 आया। तो इसी को एक एक पद को जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो यूक्लिड विभाजन हमने पढ़ा था अभी प्रमेयिका, उसके माध्यम से हम 100 लिख देंगे। तो वही माध्यम से जो लिखेंगे तो वही हमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा मासा ज्ञात करना, वही विधि हमारी हो जाएगी जो 10th में हमारी है। तो उसे ही हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले विधि उसमें क्या लिखते हैं, जैसे स्टेप 1 लिखते हैं कि उसमें लिखते हैं पहले जो है संख्याओं को देखते हैं, जो बड़ी होती है उसको पहले लिख लेते हैं। इसे बड़ी हमारी यहाँ पर 455 है ना, तो 455 इसमें देख सकते हैं 42 छोटा है, अर्थात हम यहाँ पर जो भाज्य मानेंगे, वो मानेंगे 455 को। जो बड़ी होती है वो भाज्य, और भाजक किसे मानेंगे जो है वो मानेंगे 42 को। तो यहाँ पर जो है ये माना भी है यहाँ पर। तो ये स्टेप 1 पहले देख लेंगे बड़ा कौन है, तो इसके बाद भाज्य भाजक मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम बता रहे हैं कि कैसे क्या आता है। तो इसके बाद लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता हमने बताया है। तो यहाँ पर देखिए जो भाग 42 से हमने भाग किया 455 को, तो भागफल 10 आया और शेषफल 35 आया। तो वही हमें लिखना है बस, और कुछ जो है नहीं लिखना है। तो 42 यहाँ पर लिख देंगे गुणे, ये 42 भाजक हो गया, कितना आएगा भागफल 10, शेषफल 35 प्लस 35। ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख दिया। अभी क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी 0 शेषफल नहीं आया है। जब शेषफल 0 आएगा अर्थात जो है जब हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तभी हम मानेंगे कि वही मासा जो अंतिम भाजक होगा। जब शेषफल 0 आएगा तो वही जो है हमारा जो है जो भाजक होगा अंतिम, वही जो है मासा कहलाएगा। तो शेषफल चूँकि यहाँ पर 0 नहीं आया, तो इसलिए हम शेषफल जो बचा हमारा, इसको हम लाए भाजक मान लेंगे। शेषफल जो है माना शेषफल जो है यहाँ पर शेषफल को हम भाजक मानेंगे, भाजक ना, मतलब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे 35 को भाजक तथा 35 को भाजक तथा अंतिम जो हमारा आया था यहाँ पर जो है भाजक था 22 के पहले, उसको हम भाज्य मानेंगे। तो 35 के बाद तब भाज्य मानने पर तो 42 को मानेंगे, तो इसका मतलब 42 आगे आ जाएगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे 1 प्लस मतलब कि भागफल यहाँ पर 1 आया था और शेषफल 7 आया था, यहाँ पर 7 लेंगे। अभी भी हमारा जो शेषफल था, जो रिमाइंडर था, शेषफल को r से डिनोट करते हैं, इसको अभी भी 0 नहीं आया। इसका मतलब अभी भी और भी प्रोसेस हमें आगे करना पड़ेगा। तो हम अब जो ये शेषफल है उसको हमें भाजक मानना पड़ेगा। तो शेषफल जो है 7, उसको हमें भाजक मानना पड़ेगा, जो यहाँ पर माना गया है। जो शेषफल था उसको जो है भाजक माना गया है यहाँ पर। तो ये अगर आपको आएगा तो वही उसी चीज़ को बस एक एक पद को यहाँ पर लिखना है। इसको और अच्छे से समझाएंगे, अभी थोड़ा समझ लीजिए। तो 7 भाजक हमने मान लिया, 7 को हमने भाजक मान लिया। और इसके बाद जो अंतिम हमारा जो इसके पहले वाले में स्टेप में हमारा जो भाजक था उसको हम भाज्य मान लेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर माने नहीं है, यहाँ पर भाजक था, इसको हम यहाँ पर अगले स्टेप में भाजक मतलब भाज्य माने हैं कि नहीं माने हैं। तो भाज्य और भाजक सही से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी में शब्द का थोड़ा हेरा फेरी रहती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो भाज्य को हम मानेंगे 35
तो अब यहाँ पर भाज्य 35 हो जाएगा जब, तो 35 7 गुणे 5, तो ये भागफल हमारा 5 आएगा और शेषफल 0। अब यहाँ पर शेषफल 0 हमें प्राप्त हो गया, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे चूँकि शेषफल या r बराबर 0, अतः अंतिम भाजक कौन था? 7। अंतिम भाजक 7 ही जो है इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके और एक सवाल को अच्छे से और समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जो जब वीडियो नई आए, हम रोज़ भेजते हैं लगातार, तो वो आपको मिलता रहे। इस वजह से नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करिएगा। थैंक यू।